फिजिक्स क्लासेस बाय अनूप स्वर्णकर में आपका स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर अपन पढ़ चुके हैं लेंस की शक्ति। आज जो अपन पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 12वीं के अंदर बहुत सी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का जो सूत्र है उसको ज्ञात कीजिए या उसका सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो अपना टॉपिक है यहाँ पर गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। यहाँ पर जो है सबसे पहले अपन इसका चित्र बनाएंगे। यहाँ पर जो है एक गोलीय पृष्ठ है, ये अपने पास गोलीय पृष्ठ है। इस गोलीय पृष्ठ का ये मुख्य अक्ष है और ये इसका ध्रुव है। गोलीय पृष्ठ के लेफ्ट साइड जो है अपना अपवर्तनांक, यहाँ पर जो अपवर्तनांक है n1 और माध्यम कैसा है, विरल माध्यम। विरल माध्यम है और इसका अपवर्तनांक कितना है, n1 है। उसी प्रकार से इधर जो पूरा भाग है उसका अपवर्तनांक कितना है, n2 है। और ये माध्यम कैसा है, सघन माध्यम है। यहां पर एक लंब डाल देते हैं दर्पण पर, जो कहां से गुजरेगा, इस गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। ये पहले बता चुका हूं मैं, दर्पण पर जब भी लंब होता है वो कहां से गुजरता है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। तो अपने पास ये इसका वक्रता केंद्र हो गया C। अब देखें तो एक वस्तु जो है O, ऑब्जेक्ट जो है O मुख्य अक्ष पर रखा हुआ है इस गोलीय पृष्ठ के सामने। तो पहली जो प्रकाश की किरण है वो OP मार्ग से आपतित होती है, O और P इस मार्ग से आपतित होती है। तो अविचलित होकर सीधी ही क्या हो जाती है, गुजर जाती है। यानी इस तरह से जो है अपने पास प्रकाश की किरण जो है गुजर जाती है। दूसरी जो प्रकाश की किरण होती है वो अपने पास यहां से इस गोलीय पृष्ठ पर I कोण बना रही है, आपतन कोण। यह विलंब है, यह आपतन कोण हो जाएगा। आपतन कोण I पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो प्रकाश की किरण कुछ इस तरह से सीधी गमन करनी चाहिए थी, लेकिन प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहाँ जा रही है, सघन माध्यम में जा रही है। तो अभिलंब की ओर क्या जाती है, मुड़ जाती है। तो अर्थात यहाँ से अपने पास जो प्रकाश की किरण है वो अपने पास अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और इस मार्ग से MI मार्ग से आपतित होती हुई कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, मुख्य अक्ष पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो दो प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जो है प्रतिच्छेद वास्तव में कर रही हैं। तो पहली प्रकाश किरण कौन सी, OP जो है सीधी अपवर्तित होकर अविचलित होकर गुजर जाती है, जबकि यहाँ से ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। OM मार्ग से जो प्रकाश किरण आपतित हो रही है वो MI मार्ग से अपवर्तित होकर गुजर जाती है। इसके अंदर अपने पास ये जो कोण बन रहा है ये कोण होगा अपना R, जिसको अपन बोलेंगे अपवर्तन कोण। ये आपतन कोण हो गया और ये अपवर्तन कोण हो गया। इसी प्रकार से यहां पर मुख्य अक्ष से जो कोण बन रहा है इसको मैं मान लेता हूं अल्फा। इसको प्रतिबिंब पर जो बन रहा है कोण उसको मान लेता हूं बीटा और इसको मान लेता हूं मैं गामा। तीन कोण अलग अलग बन रहे हैं। अल्फा जो है वस्तु पर बन रहा है, प्रतिबिंब पर बीटा बन रहा है और यहां पर जो है मुख्य अक्ष से C जो है वक्रता केंद्र पर गामा बन रहा है। इसके अंदर जो दूरियां हैं उसको देखते हैं। तो ये जो दूरी है OP, ये अपने पास गोलीय पृष्ठ से किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी है। तो इसको अपन किससे लिखेंगे, U से। और यहां से ये दूरी जो है P से C, ये वक्रता त्रिज्या, और PI ये जो है वो दूरी V होगी। अब जो है इसके अंदर जो मान है अपने पास वो लिख लेते हैं। O से P कितना आएगा, U। P से C कितना आएगा, R। और P से I कितना आएगा, V।
देखेंगे अब कौन सी राशि जो है धनात्मक होगी, कौन सी ऋणात्मक होगी। तो प्रकाश किरण जो है लेफ्ट से कहाँ जा रही है, राइट में जा रही है। तो राइट वाला जो भाग है, राइट वाला भाग धनात्मक होगा, जबकि लेफ्ट साइड वाला ऋणात्मक होगा। अर्थात यहाँ वाली जो दूरियां हैं इधर वाली, वो सारी ऋणात्मक होंगी और इधर वाली दूरियां जो है सारी धनात्मक होंगी। तो u इधर आ रहा है, तो ये वाला जो है मान वो ऋणात्मक हो जाएगा, जबकि r और v इधर आ रहे हैं राइट साइड में, तो अपने पास ये दोनों धनात्मक हो जाएंगे। उसके बाद जो है अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से देखते हैं, तो अपने पास म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, और म्यू जो है यहाँ पर होगा n2 अपॉन n1 साइन आई अपॉन साइन आर। तो n2 अपॉन n1 यानी माध्यम 2 का क्या है, अपवर्तनांक है, किसके सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष जो है अपना अपवर्तनांक है माध्यम 2 का। यहां से मैं लिखता हूं, यदि कोण अल्प है, तो कोण अल्प है तो अपने पास यहां से देखते हैं साइन जो है वो हट जाएंगे, क्योंकि अपने पास जब भी कोण अल्प होता है तो उनका अनुपात नहीं निकल पाता है, तो इसलिए कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या सूत्र से उपयोग में लिया जाता है। इसलिए वो लगभग बराबर हो जाता है किसके, जैसे मान लिया साइन थीटा है तो लगभग किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। साइन डेल है तो अपने पास डेल के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से अपने पास जो है यहाँ पर n2 अपॉन n1 बराबर हो जाएगा i अपॉन r, और इसको लिखेंगे अपन यहाँ पर n1i बराबर n2r। ये जो है सूत्र अपने पास यहाँ पर होगा इस तरह से। अब जो है त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज यहाँ पर 2 त्रिभुज लेने अपन को। 2 त्रिभुज में सबसे पहले MOC, इस त्रिभुज को देखें तो ये इस त्रिभुज का कौन सा कोण है, बाह्य कोण है। आज ये जो आपतन कोण आ रहा है वो कौन सा कोण है, बाह्य कोण है। ये कोण जो है अपना बाह्य कोण होगा। तो बाह्य कोण जो है 2 आंतरिक विपरीत जो कोण होते हैं, अपोजिट जो एंगल होते हैं, उनके सम के बराबर होता है। तो यहां से मैं लिखता हूं त्रिभुज MOC में, त्रिभुज MOC में देखें तो बाह्य कोण है, तो कोण I बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। इसी तरह से त्रिभुज देखेंगे तो त्रिभुज MC और I, MIC ले सकते हैं। MIC त्रिभुज देख रहे हैं आप, ये M, ये I और ये C। ये त्रिभुज में ये जो कोण आ रहा है ये गामा, ये इस त्रिभुज का कौन सा कोण है, बाह्य कोण है। किस त्रिभुज का, तो MIC त्रिभुज का। ये अपने पास जो है बाह्य कोण होगा। तो 2 बाह्य कोण है, I किसका बाह्य कोण है, तो MOC का, और MIC का बाह्य कोण कौन सा है, गामा। तो यहां से लिखेंगे गामा बराबर हो जाएगा R प्लस बीटा। तो यहां से इंप्लाइज मैं लिखता हूं R बराबर गामा माइनस बीटा, क्योंकि अपन को R और I चाहिए। स्नेल के नियम से I और R 2 अपन लिख चुके हैं यहाँ पर, उसके मान चाहिए अपन को। अपन इसके मान इसमें रखेंगे तो n1i बराबर n2r। तो n1i की जगह मान रखेंगे, i की जगह आएगा अल्फा प्लस गामा, और यहाँ से n2 बराबर हो जाएगा अपने पास गामा माइनस बीटा। इस तरह से जो है अपना यहाँ तक सॉल्व होता है। उसके बाद जो है अपन को अल्फा, बीटा और गामा, इन तीनों के मान चाहिए। और ये तीनों कोण क्या हैं, मान लेते हैं अल्प हैं, कोण अल्प कोण हैं। तो अपने पास यहाँ से अल्फा बराबर में लिखता हूँ tan अल्फा। यहाँ से जो है कोण अल्प कर दिया है, तो अपने पास ये जो पॉइंट है मैं इसको मान लेता हूँ P डैश है। ये P डैश बिंदु जो है
वो इसके समीप होगा, या अपने पास P अपन बोल सकते हैं, P डैश के बहुत समीप आ जाएगा। इस स्थिति के अंदर अपने पास ये MP जो है वो अपना क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये जो है अपने त्रिभुज का क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अल्फा के लिए अल्फा यहाँ पर आ रहा है तो अपने पास ये जो है आधार हो जाएगा और ये जो है अपना लंब हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है MP सभी में क्या होगा, लंब होगा, और इधर से ये जो दूरियां हैं इधर वाली वो सारी आधार में आएंगी। तो अपन को लेना है अल्फा। अल्फा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे अल्फा, तो इसको लिखूंगा MP बटा कितना आएगा, OP, MP बटा OP जो कि बराबर होगा MP बटा माइनस U, क्योंकि OP जो है कितना है, -U। उसी तरह से यहाँ से बीटा लगभग बराबर होगा किसके, tan बीटा के, तो MP बटा अपने पास यहाँ से बीटा ये आ रहा है, कोण ये रहा, और यहाँ से आएगा अपने पास PI बटा PI, तो MP बटा PI का वैल्यू कितना है, प्लस का V। उसी तरह से अपने पास लिखेंगे गामा बराबर, गामा लगभग बराबर है किसके, tan गामा बराबर यहाँ से MP बटा, इसका देखें तो अपने पास ये PC, ये कितना आएगा, P से C, इसको लिखते PC, तो MP बटा कितना हो जाएगा, R। ये जो मान है अपने पास यहाँ तक अपन ने ज्ञात कर लिए हैं। इन सारे मानों को जो ऊपर अपने समीकरण बनाया उसके अंदर रख देते हैं। तो N1 बराबर N1 इंटू अल्फा का मान जो है अपने पास होगा MP बटा -U प्लस यहाँ से गामा का मान कितना है, तो MP बटा R बराबर N2 इंटू देखेंगे अपने पास गामा का मान कितना है, MP बटा R माइनस बीटा का मान कितना है, तो MP बटा V। इन दोनों के अंदर अपने पास MP कॉमन आ रहा है, तो N1 इंटू MP को मैं बाहर लेता हूँ, -1/U प्लस 1/R इज इक्वल टू N2। यहाँ से भी जो है अपने पास MP कॉमन आ रहा है, 1/R माइनस 1/V। ये MP से जो MP जो है वो अपना कैंसल आउट हो रहा है यहाँ पर, और N1 का जो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -N1/U प्लस N1/R इज इक्वल टू N2/R माइनस N2/V। अब जो है जो टर्म अपने पास यहाँ पर R वाली है उसको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो N2 अपने पास जो है इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो अपने पास आएगा N2/R माइनस N1/R। इसको इधर ट्रांसफर कर दिया और इस N2 वाले को मैं V वाले को इधर ट्रांसफर करता हूँ, तो अपने पास आएगा N2/V माइनस N1/U। देखो ये वाली टर्म इधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, और ये वाली जो टर्म है इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी। अपन ने वही किया, N2/R का एज इट इज रख दिया, इस टर्म को मैं इधर ले गया तो इसको माइनस में लिख दिया, N1/R इज इक्वल टू, यहाँ से ये माइनस में एज इट इज रख दिया, इसको इधर ले जाऊंगा तो अपने पास क्या होगा, N2/V माइनस N1/U। इसको मैं लिख सकता हूँ N2 माइनस N1/R इज इक्वल टू N2/V माइनस N1/U। इस तरह से जो है अपना गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन जो है अपना सूत्र व्युत्पन्न होता है। लेकिन ये किसके लिए है, जब अपन कहाँ पर चल रहे हैं इसको, ये जो अपन प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है, तो बात करते हैं अपने पास विरल माध्यम से कहाँ जा रही थी, सघन माध्यम में। यहाँ पर देख सकते हैं अपन ने लिखा है प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। यही अगर अपने पास इस बिंदु को अगर देखें कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, तो अगर इसी स्थिति के अंदर गमन करती है तो अपने पास ध्यान में रखना है N1 की जगह N2 हो जाएगा और N2 की जगह N1 हो जाएगा। तो सूत्र कुछ इस तरह से बनेगा, N1 माइनस N2/R इज इक्वल टू N1/V माइनस N2/U। ये जो है अपने पास इस तरह से सूत्र बनेगा। तो अपना गोलीय पृष्ठ से जो अपवर्तन था वो अपना यहाँ पर समाप्त होता है। आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन चर्चा करेंगे लेंस सूत्र, जो कि बहुत ज़्यादा अपने लिए इम्पोर्टेंट है।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अंदर बहुत सी बार वह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट जो है लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। थैंक यू।